बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में इसे लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आइए मैं आपको आज बताऊँ कि गुड़ की चिक्की या गज्जक कैसे घर में तैयार की जाती है आसानी के साथ। और बहुत से लोग जो गलती करते हैं इसको बनाते हुए कि उनसे ये चिक्की जो होती है नरम हो जाती है और क्रंची नहीं बनती है। तो आज मैं ये भी बताऊंगी कि इसको क्रंची कैसे बनाया जाता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। ये मैंने एक प्याली भर के गुड़ की ले ली, इसको बारीक बारीक चूरा कर लिया है टुकड़ों में। और ये एक प्याली मूंगफली लिए है, रोस्टेड है। आप चाहें तो छिलकों के साथ भी ले सकते हैं, रोस्ट करने के बाद छिलके उतार सकते हैं। तो मैंने पहले से छिली हुई ली है बगैर छिलकों वाली। तो ये दोनों एक ही हिसाब से, आप चाहें तो मूंगफली थोड़ी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम मूंगफली को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। जैसे ये रोस्ट हो जाएगी फिर इसको एक साइड पे रख देंगे हम। और लाइट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट करना है। ये देखें ये रोस्ट हो चुकी है, इसको हम निकाल के एक तरफ रख देंगे। और इसी पैन में हम गुड़ को डालेंगे। अब ये मैंने गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है आपको, और हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको पिघलाना है। और इसमें 1 कप के बराबर बस थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि गुड़ को पिघलने में आसानी हो जाए और ये लगे नहीं। तो ये छोटा सा कप है, इसके हिसाब से पानी ऐड किया है मैंने। जैसे ये पिघलता है फिर मैं दिखाती हूँ आपको। या ऐसा ऐसा पिघलना शुरू हो गया है। ये देखिए मेल्ट हो रहा है। ये देखें ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं करती रही तो 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। इसको अच्छी से हमें पकाना है और ये कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं इसको चेक करूँगी ठंडे पानी में डाल के। इसका ये तरीका होता है इसको चेक करने का। तो एक प्याली में ठंडा पानी लेके उसमें 1 ड्रॉप डालेंगे। अगर ये सॉफ्ट है तो इसका मतलब ये अभी रेडी नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी इसमें पीनट हम नहीं मिलाएंगे। इसको और पकाएंगे और इसी तरह लो फ्लेम पे चेक करते रहना, बस जलाना नहीं है हमें। अब हमें पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम फाइनल लुक चेक करेंगे। ये देखें कितना हार्ड हो गया है। अब प्रेस करने से भी ये दब नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये रेडी हो गया है गुड़। अब इस फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें पीनट को ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद पीनट ऐड करना है। अच्छे से पीनट को मिक्स करेंगे और गरम गरम इसको बटर पेपर पे या थाल में जिसमें आपको आसानी हो उसमें निकाल लेंगे। आप चाहे तो किसी थाल वगैरह में घी लगा के, मैंने ये बटर पेपर लिया है और इस पे शुगर पाउडर छिड़का है और इस पे मैं सारा निकाल रही हूँ। और गरम गरम में ही आपको ये सारा काम करना है, ठंडा नहीं होने दें वरना ये जम जाएगा। अब इसको बटर पेपर से कवर करके दूसरे और इसको पैन की मदद से, रोलिंग की मदद से प्रेस कर देना है इस तरह गरम गरम। आपको जल्दी ये काम करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। बटर पेपर निकालने के बाद इसकी कटिंग हाथ के हाथ करके और इसको थोड़ा सा रेस्ट देके और रूम टेम्परेचर पे जैसे ये ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका था और ये गज्जक हमारी कितनी मज़ेदार और क्रंची बनी। ये देखिए तोड़ने से ही पता चल रहा है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि गुड़ की हमें किस प्रोसेस पे, किस पॉइंट पे आके पीनट मिलाना है गुड़ में, ताकि ये इस तरह क्रंची मज़ेदार बने, सॉफ्ट ना बने।
तो यकीनन आपको ये पसंद आई होगी मेरी आज की वीडियो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।